हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। और आप सबने बहुत सारा प्यार दिया मेरे प्रीवियस वीडियो पे। तो आज हम आए हैं हुमायूं टॉम पे, और मैं इन सब का पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे यहाँ पे विजिट करें, और क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, और क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसको बनाने का, और क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हम इसमें डिटेल में बताएंगे। तो हम अभी अंदर आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। और इसकी अगर हम टाइमिंग की बात करें, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इसकी टाइमिंग है। और कभी कभी स्पेशल ओकेज़न पे ये रात के टाइम भी खुलता है। जिस दिन फुल मून रहता है उस दिन शाम के टाइम भी खुलता है। उसके लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मोस्टली इसका जो टाइमिंग है 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो अभी ये सामने आप देख रहे हैं, ये टिकट घर है। तो यहाँ पे आप टिकट ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वहाँ पे 25 रुपये पर पर्सन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है कि कभी कभी ये सनसेट के टाइम भी ओपन रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। और बात करें, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका मतलब आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत ही खास मोनूमेंट्स है। और ये आप मुग़ल के टाइम का बना था। ये स्टार्टिंग था जब मुग़ल लोग यहाँ पे आए थे। तो जो हुमायूं थे, तो उनकी ये वो है कब्र है। उनकी बेगम ने बनवाया था उनकी याद में। क्योंकि हुमायूं का ऐसा उनका राज ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि इतिहास में बहुत सारे राजा ऐसे भी आए जो बिना तलवार से भी हारे, और कुछ अपनी किस्मत से हारे। तो हुमायूं उनमें से एक थे जो अपनी किस्मत से हारे। इनकी किस्मत बहुत ही ख़राब थी। इन्होंने काफ़ी कम टाइम के लिए यहाँ पे राज किया, और इन्होंने फिसल गए थे अपने लाइब्रेरी में, और उससे उनकी अपनी जान गंवानी पड़ी। बट इसके बाद जो मुग़ल का राज शुरू होता है, वो अकबर, इनके जो बेटे थे अकबर, तो वहाँ से एक मुग़ल साम्राज्य एक बहुत बड़ा बन के निकल आता है। अगर बात करें, अगर ये उस टाइम नहीं आए होते यहाँ पे, या तो शायद मुग़ल कभी शुरुआत ही ना हो पाता। और इनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। इसीलिए वो दूसरे साइड, वेस्टर्न साइड पे चले गए थे अपने उसके लिए। तो अभी ये सामने आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बिल्डिंग डैमेज हो गया, लेकिन अभी हम सामने चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, और आप यहाँ देख रहे हैं वैसे काफ़ी ग्रीनरी भी है। और अगर आपको जैसे कि पिकनिक स्पॉट्स भी चाहिए, तो इसके जस्ट सामने आपको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा गार्डन है। तो वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। वहाँ पे लंच वगैरह लेके आइए, और वहाँ पे प्रॉपर खाना खाइए। उसका भी प्राइस ऑलमोस्ट 25 या 35 रुपये पर पर्सन है। तो अभी हम आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा गेट है। और इसके बाद जो हमें दिखेगा वो हुमायूं टॉम रहेगा। अमेजिंग बिल्डिंग बनी हुई है उस टाइम का। और कहा ये भी जाता है कि इसको देख के ही ताजमहल बनाया गया था, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक आप देख सकते हैं। ये सामने हमारे, वो क्या व्यू है। बाहर से देखने में नहीं पता चलता, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो वो इतना बड़ा है जैसे कि ताजमहल लगता है। ऐसे सामने से आप देखेंगे ताजमहल है, लेकिन ये इसको कहा जाता है कि ताजमहल इसी का ही कॉपी है। सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ताजमहल बना था। और अब आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ गार्डन भी बना है, क्योंकि ये चार मीनार इसको बोलते हैं। और हम आगे चलते हैं, बाकी चीज़ आपको दिखाते हैं। वैसे तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। उनका जीवन काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ था, और उन्होंने अपना राज भी खोया और निर्वासन झेला, और दोबारा सत्ता हासिल की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, और 27 जनवरी 1556 की मौत एक सीढ़ी से गिरने की वजह से हो गई थी। और हुमायूं की मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम ने उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाने की फैसला लिया जो सिर्फ कब्र नहीं बल्कि एक विरासत बने। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या ब्यूटी है सामने से। ये रेड सैंड और उससे बना हुआ है। और
इसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है फारसी में मिराग मिर्ज़ा गियास ने बनाया है। और ये पहला गार्डन टाउन था, ये मुगल का भारत का पहला गार्डन टाउन था। चारों तरफ फैला हुआ चारबाग पैटर्न है, बीच में ऊंचा मकबरा है और लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत सा मेल बना है। और यही डिज़ाइन आगे चलकर ताजमहल का वो बनता है ब्लूप्रिंट। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ हुमायूं ही नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा मुग़ल शासकों और परिवार के सदस्यों की कब्रें भी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारे छोटे छोटे डोर भी हैं। तो अगर ये डोर ओपन करेंगे तो अंदर देखेंगे बहुत छोटे छोटे कब्र भी हैं उनके, और भी बहुत सारी फैमिली जो उनकी थी वो सब इसमें वो थे, कब्र उनकी बनी हुई। बहुत बड़ा इसमें कब्र है। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा भी कि कितने सारे कब्र यहाँ पे हैं भी। और 1993 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया था इसको, और इसको संरक्षित किया गया। इसमें रेस्टोरेंट भी है। नहीं, इसमें रेस्टोरेंट नहीं है, सॉरी, मैंने लाल किला का वो ले लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए ऊपर देखिए टॉम, बहुत सारे वो बने हुए हैं, कब्र बने हुए छोटे छोटे, ऐसे बहुत सारे कब्र इसमें बने हुए हैं। और मेनली ये मकबरा तो है ही, तो इनके मुग़ल के काफ़ी सारे वो हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ। तब क्योंकि इतना सारा पुराना हो गया तो धीमे धीमे ये डैमेज हो भी रहा है। ये छोटे से बड़े, जैसे कि बच्चों का छोटा है, बड़ों के बड़े हैं। ये बहुत सारा है। बाहर से लगता है कि छोटा है लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो काफ़ी बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके चारों तरफ जो गार्डन है ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप कभी समर के टाइम आते हैं और लगभग, वैसे तो सुबह के टाइम बहुत ही खाली रहता है, और यहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ठंडा सा लगता है, काफ़ी अच्छा सा है। और ये देखिए यहाँ फव्वारे वगैरह भी बने हुए, चारों तरफ गेट भी हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल एक ही गेट खुला हुआ है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देखिए चारों तरफ गार्डन की। इसको मुग़ल में जन्नत भी कहा जाता है कि जिसमें बीच में मकबरा रहता है और चारों तरफ गार्डन रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं की कुछ कहानियों के बारे में। तो जब हुमायूं हार गए थे शेर शाह सूरी से लड़ाई में, तो वो राजस्थान में भटक रहे थे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम गर्भवती थी, और इतिहास में दर्ज है एक दिन घोड़े का मांस पका कर खाया गया, और पानी इतना कम था कि बच्चों को बचाने के लिए माता पिता भूखे रहे। उस कठिन समय में जन्म हुआ अकबर का, जो आप जानते हैं अकबर की कहानी बहुत ही बड़ी है, और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर टाइप में वो काफ़ी अव्वल थे। और हुमायूं जब ईरान पहुँचे, जहाँ उन्हें शरण तो मिली लेकिन एक शर्त पर, उन्हें शिया मत स्वीकार करना पड़ा, जो इसे मुग़लों को अपमान माना जाता था। इतिहास चुपचाप कहता है कि हुमायूं ने तखर के लिए अपनी पहचान तक झुका दी, लेकिन यहीं से मिला उन्हें नई सेना और नई रणनीति और वापसी का रास्ता। उसके बाद उन्होंने फिर से यहाँ पे आते हैं दिल्ली और जीत जाते हैं। लगभग 15 साल बाद वो दोबारा दिल्ली का अपना शासन पाते हैं। सिर्फ एक साल बाद उन्होंने फिर लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गए थे, और बिना कोई युद्ध और बिना कोई साजिश के बस एक सीढ़ी की वजह से वो गिर गए थे। वैसे तो किस्मत बहुत ही ख़राब थी इनकी, लेकिन इसके बाद जो इनके बेटे ने जो साम्राज्य फैलाया वो काफ़ी ही वो था। अब इनकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं। ये चारों तरफ, बीच में ये है मकबरा हुमायूं का, तो ये है मकबरा कुछ इस तरह, और ये चारों तरफ वो हैं, छोटे छोटे मकबरे हैं बीच बीच में, ये देखिए। तो ये सब उनके फैमिली के ही हैं।
कुछ इस तरह यहाँ पे तीन पड़े हुए हैं और एक छोटे छोटे रूम सा बना हुआ है। और वैसे तो ये है मकबरा। और आप सबको अगर कुछ ऐसे जानकारी यहाँ की पता हो या स्टोरी, प्लीज़ इसे कमेंट में भी करें और ये बताएं कि इसमें कुछ अनोखी कहानी जो आप सब हमारे व्यूअर्स को भी बता सकें और हमें भी। अब बात करें यहाँ पे, देखते हैं टूरिस्ट तो वैसे काफ़ी आते हैं, भीड़ भी काफ़ी रहती है। अभी देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम ही आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, ये पीछे से इसका वो है। वैसे तो ये इसकी बिल्डिंग सिमेट्री है, चारों तरफ से आप देखेंगे तो सेम ही लुक दिखेगा आपको, क्योंकि गार्डन, बिल्डिंग, ऑल थिंग्स सब कुछ सिमेट्री बना हुआ है। ये एक आर्किटेक्चर का स्टाइल भी है जो मुगलों ने अपनाया था अपने आर्किटेक्चर में। एक गेट ये भी बना हुआ है और ये छोटे छोटे एक सामने आप देख रहे हैं, तो एक ये भी एक किसी का मकबरा था। और ये देखते, अगर आपको यहाँ पे आना है तो इसका नियर जो मेट्रो स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो वहाँ से आप 20-30 रुपये दे के आ सकते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं अंदर, थोड़ा सा गेट खुला हुआ था तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो कैप्चर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे मकबरे हैं। वैसे तो फिलहाल मुझे अंदर जाने में काफ़ी डर लग रहा था, बट आप ऐसे, वो खुला था, पता नहीं कैसे खुल गया है, या तो मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया। और ये देखिए बहुत सारा, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ पे बैठ के बहुत जो ठंडक का नज़ारा रहता है वो बहुत ही मज़ेदार रहता है। और तो चलिए हम चलते हैं अब वापसी हम बाहर की ओर। तो कुछ इस तरह हम जा रहे हैं बाहर की ओर।